नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का प्रसार हो। शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सबसे पहले मिले। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं व्यालोक जी। स्वामी व्यालोक जी का पुष्प, चंदन और तमाम ऐसी पूजन सामग्रियाँ लेके बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार व्यालोक जी, जय जय श्री राम प्रभु। संपादक जी को प्रणाम और प्रारब्ध के सभी दर्शकों और स्नेही श्रोताओं मित्रों को प्रणाम। सर, ओवैसी भाई हमारे वक्फ को बोलते हैं वक़फ़, और मैं भी जो है वो बोलता हूँ वक़फ़। इस बहाने थोड़ा बहुत अगर मौसमी कफ़ वगैरह होता है तो मेरा वो भी साफ होता है, हो जाता है। इसलिए मुझे वक़फ़ पर बतियाने का बड़ा मन करता है कि गला साफ हो जाता है। वक़फ़, वक़फ़ 4-5 बार बोल देता हूँ आपके साथ। कल फैसला आया साहब, और फैसले में अचानक फिर वही ब्रेकिंग बनाई गई, ये लीजिए सुप्रीम कोर्ट मेहरबान हो गया। और हाइलाइट क्या था? 3 ऐसी धाराएँ जिन पर रोक लगाई, प्रोविज़न जो पुराना था। धारा 3, धारा 2C और 23। ये क्या-क्या हैं? इनमें एक तो ये शामिल है कि साहब देखिए ऐसा है, 11 सदस्यों में बहुत ज़्यादा मत रख लीजिएगा गैर मुस्लिमों को, 3 ही रखिए। दूसरा ये उसकी सदारत जो है, वो कोर्ट ने कहा कि अगर मुसलमान करे तो ज़्यादा बढ़िया है। टेक्निकली मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा जगहों पर जो वक्फ बोर्ड है, उसका जो कंपोज़िशन ऐसा है कि इस प्रोविज़न के बाद अगर इसको अप्लाई कर लिया जाता, तो वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम मेजॉरिटी में आ जाते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, मैं फैसले का बचाव नहीं कर रहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब कलेक्टर जो है अकेला अधिकारी नहीं है, तो ये 3 चीज़ों पर आंशिक रोक लगाई। महत्वपूर्ण ये है व्यालोक जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब कोई भी कानून, कोई भी अगर ऐसी चीज़ विधायिका द्वारा यानी संसद द्वारा निकल के आती है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं कोट नहीं कर रहा उनकी भाषा को, गवई साहब ने कहा कि बाय बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो संविधान सम्मत है। और अगर संविधान सम्मत है, तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम उसके बीच में घुसें। एक तो उन्होंने कहा, माना इस फैसले देते हुए कि विधायिका सर्वोच्च है। दूसरा उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है भैया, इस तरह की कोई रोक-वोक है, तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट मामला होता है, तब हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं है। अब इसमें क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ, ये अलग बात है। लेकिन जिन पॉइंट से सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता था, जिसको हम लोगों ने खूब डिस्कस किया है दर्शकों, मैं टेक्निकली चलना चाहता हूँ, इमोशन बतियाने के लिए अभी व्यालोक जी शुरू होंगे और साथ में टेक्निकल भी बतियाएँगे। लेकिन वक्फ बाय यूज़र क्या था कि अगर झंडा रख दिया हरा, तो ये हमारे अब्बा हुजूर की है, अब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, चाहे हमारे पास कागज़ हो, चाहे कागज़ ना हो। व सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर कोई फैसला नहीं दिया, यानी जो वक्फ बाय यूज़र में नया प्रोविज़न आया है, वो प्रोविज़न है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन, बोला साहब रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे। और मज़े की बात ये देखिए, 95% ऐसी वक़्फ़ की प्रॉपर्टियाँ हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया, यहाँ फिर कह रहा हूँ, जस्टिस गवई ने कहा कि भैया 1923 से वक़्फ़ के हर संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यानी अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराएँगे, तो गए काम से। तीसरा, एक जिसको लेके कन्फ्यूज़न है, क्रिएट किया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि साहब ये जो सरकारी संपत्तियों पर ये रोक लगाया है कि कहीं अवैध कब्जा हो, नहीं। एएसआई की बिल्डिंग्स तो तुरंत बाहर हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस पर स्टेटस को दिया है कि जहां मुकदमेबाजी चल रही है और जब तक ये कानून ड्राफ्ट न हो जाए तब तक उसकी यथा स्थिति यानी मुकदमेबाजी वाली स्थिति बनाए रखी। ये मोटा मोटी कुल चीजें हैं। अब ऐसे में व्यालोक जी, ये एक बड़ी मजेदार चीज है। मुस्लिम पक्ष खुश है, जो वकील साहब लोग थे, जिसमें आपको पता ही है कौन-कौन से नाम हैं, धवन हैं, सिंघवी हैं, कपिल हैं। ये लोग गच्छ हैं, कह रहे हैं एकदम बराबर फैसला है भाई साहब।
जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि नहीं, ये भी जो अस्थायी रोक है ये भी नहीं होनी चाहिए, पूरा का पूरा लागू करो। हाँ, एक चीज और, एक प्रोविजन था कि साहब 5 साल से ज्यादा समय से अगर आपने इस्लाम धर्म का पालन करना शुरू किया है, मजहब का पालन करना शुरू किया है, तभी लागू होगा। उस पर भी कहा कि जब तक ड्राफ्ट न हो जाए कानून तब तक जरा इसको रोके रखिए। चलो भी ये पिछवाड़े गुलाल पोत के नाच रहे हो और सब कह रहा है कि रो रे रे सरकार फिर हार गया, सरकार फिर आ गया, हार गया, क्या कहेंगे आप? मैं इसकी शुरुआत ही दूसरे तरीके से करूंगा। मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो आदत है, बार बार विधायिका के, कार्यपालिका के, हर एक जगह टांग अपनी घटिया बदबूदार रोंों से भरी हुई टांग जो घुसेड़ देता है, उसकी आवश्यकता क्या है? इस देश में आप संसद को डिसमेंटल कर दीजिए। भाई पिछले 5 वर्षों से या 10 वर्षों से लगभग हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी कानून पास होता है, कोई भी कानून बनता है, पारित होता है, एक्ट बन जाता है, संसद के दोनों सदन उसको पास कर देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके लफड़ा हो जाता है। अच्छा देखिए, इन लोगों का खेला देखिए। आप और मैं अगर चाहें, मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूं, हम लोग तथाकथित तौर पर थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़े बहुत कनेक्टेड भी हैं, थोड़े बहुत इधर उधर वाले भी हैं। आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कोई भी अपनी याचिका भर्ती करवा लीजिए और मैं आपको 3 साल का टाइम देता हूं। 3 साल के पहले की डेट लेके आप आके मुझे दिखा दीजिए। और आपसे मेरा आशय हमारे आपके जैसे तमाम लोगों से है। और जब हम और आप नहीं कर सकते हैं तो इस समाज का दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जब तक आंसू बहाता है, अपने काले मन से भी घनघोर अंधेरे वाले काले कोट पहने ये तथाकथित न्यायाधीश, जिनके यहाँ न्याय तो छोड़िए फैसला तक नहीं मिलता है, ये जब कालिख पोतते हैं पूरे संविधान पर, पूरे देश की न्याय व्यवस्था पर, तो उसको कैसे देखा जाए? मैं ये देख रहा हूं। धारा अनुच्छेद 370 हटा, विद इन सेकेंड्स वो न केवल याचिका स्वीकार हुई, उस पर सुनवाई भी चालू हो गई। तीस्ता शीतलवार के लिए संसद से फोन चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के वर्कर्स तुरंत उनको जमानत दे देते हैं। एक फैसला हुआ, संवैधानिक फैसला हुआ अनुच्छेद 370 का, उस पर ऐसे ही बहस चली, उस पर ऐसे ही बातचीत हुई। अभी आपने जितनी चीजें बताई उसमें से मैं केवल एक पॉइंट से शुरू करूंगा। मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसकी जरूरत क्या थी? एक संसद से कानून पास हो रहा है, पारित हो रहा है, आप हर एक संसदीय काम में अगर अड़ंगा लगाएंगे, आपको चुनाव आयोग को कहना पड़ा साहब कि जैसे आप स्वायत्त संस्था हैं, हम भी स्वायत्त संस्था हैं, आप हमको कौन होते हैं निर्देश देने वाले? और सचमुच सुप्रीम कोर्ट हु आर यू, मतलब ये गवाही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो कॉल्ड, ये भाई साहब लगातार बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। कैसे कैसे शर्मनाक बयान इन्होंने दिए हैं। इन्होंने कहा कि मेरा एक सहपाठी फलाना था, उसको 72% थे, हमको 56% थे, आज देखो मैं सीजेआई हूं। बिल्कुल रहेंगे साहब, 35 परिवार में तो आप लोग खेला करते हैं। मेरा मामा, मेरा ताऊ, मेरे चाचा का बेटा, मेरा भतीजा, यही आप लोग आपस में खेल करते हैं। तो क्यों नहीं होगा साहब, गवई साहब, क्यों आप नहीं कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है? आपको तो आपके किसी ताऊ वाऊ ने बना दिया होगा कि अच्छा अच्छा मेरा बेटा बड़ा अच्छा खेल रहा है, चलो चलो जज खेलते हैं, जज खेलेंगे। इस देश में न्याय और अन्याय, इस चीज को मजाक बना के रखा है। भाई आपका पूरा का पूरा जुडिशरी फेंक देने लायक है, हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए इसको। काहे की जुडिशरी? 80,000 मुकदमे तुम्हारे बाकी हैं और तुम बैठ के न्यायपालिका को, सॉरी, कार्यपालिका को, विधायिका को, सबको ज्ञान दिए चले जा रहे हो। तुम राज्यपाल को बता रहे हो, तुम महामहिम राष्ट्रपति तक को बता रहे हो कि 3 महीने में साइन कर दीजिए। कौन हो भाई तुम हो कौन? नहीं तो संविधान की व्याख्या करना ही तो इनका मूल काम है। नहीं तो आप क्या संविधान गड़बड़ की कर रहे हैं व्याख्या, क्या?
नहीं, संविधान की व्याख्या नहीं कर रहे हैं ये जबरदस्ती हाँ, संविधान में फचड़ा डाल रहे हैं, जबरदस्ती उंगली डाल रहे हैं। जब आपको संविधान की व्याख्या करने को कहा गया, जब आपको कहा गया कि एक तानाशाह ने, एक पागल ने, एक विक्षिप्त ने दो शब्द डाले इस संविधान की आत्मा में, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, उस आत्मा के साथ जब छेड़खानी की गई, एक पागल महिला ने की, एक विक्षिप्त महिला ने की, एक तानाशाह ने की, तब आपकी जुबान पर ताला लग जाता है साहब। तब आप कहते हैं कि नहीं, संविधान में जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म तो आत्मा है। काहे का सेकुलरिज्म जी? अच्छा केवल जी, हिंदू इससे दूसरे विरोध पक्ष को को हासिल, हाँ हाँ सर, जी, केवल सर एक वाक्य, केवल हिंदू विरोध को सेकुलरिज्म, अभी मेरे पास पूरी लड़ियां हैं, मैं दिखा दूंगा कि ये लोग कैसे वहां उच्चासन पर बैठकर और केवल हिंदू विरोध करते हैं। अपना काम करना नहीं है, 3 महीने छुट्टी लेनी है और बैठ के सबको उंगली करनी है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ जी। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने जब ये कहा कि ये जो भी फैसला आया, इसका सारे पक्षों ने समर्थन किया। मजे की बात यह है कि दूसरा पक्ष, यानी आप उसे हिंदू पक्ष कह सकते हैं, मैं नाम ले लेता हूं, बड़े सीनियर वकील हैं, बड़ा चर्चित रहते हैं, हर जगह छाए रहते हैं, कभी राजनीति में भी थे, अश्विनी उपाध्याय पार्टी है इसमें, दूसरे हैं वरुण ठाकुर। उन दोनों ने स्टेटमेंट दिया कि साहब पूरा कानून लागू है, जो कि सही है। उन्होंने कहा 3 प्रावधानों में से 2 को अधिकतम रूप से बरकरार रखा गया है, सिर्फ एक जिसे पूरी तरीके से रोका गया है, वो है कि इस्लाम धर्म का 5 साल से पालन। सवाल ये होता है कि मान लीजिए ये टूटा-फूटा फैसला है, जो कुछ भी है, दर्शकों में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि क्या वक़्त पर ये जो संशोधन आया है, इस संशोधन से अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट से भी ये आगे निकल गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता, वैसा करता, लेकिन जब तक है तब तक तो है, उस प्रक्रिया से तो निकल के आना है। हमें काम अगर के टेबल पे मैं देखना चाहूँ और आपसे बात करना चाहूँ कि मुस्लिम पक्ष भी इस पर कह रहा है कि ठीक है भाई, और ये हिंदू पक्ष सो कॉल्ड, इसको हिंदू पक्ष कह लेते हैं या विरोधी पक्ष जो भी कहिए, वो भी कह रहा है ठीक है। एक ही केवल कंप्लीट किया गया। काम की टेबल पर ये संशोधन अब क्या आगे बढ़ के जो सबसे बड़ा लैंड जिहादी वक्फ बोर्ड भारत में पैदा हुआ, पाला गया कांग्रेसियों द्वारा और मजहबियों द्वारा उसे खूब फूला गया, फलाया गया, जो भी कह लीजिए, इस पर अब नकेल कसी जा सकेगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रोविजन इसमें किए गए थे, इस पर हमने बड़ा विस्तार से बात किया है। दर्शकों, आप अगर चाहें तो मैं अपनी टीम से कहूंगा वो वीडियो भी डालें। हमने सीनियर लॉयर हरिशंकर जैन साहब से बात किया है और तमाम और वकीलों के साथ बात किया है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हो तो बेहतर रहेगा और चीजें सुधरेंगी। आपको क्या लगता है? चलिए, भावनात्मक पक्ष पे हमने बात कर लिया, अब जरा काम की टेबल पे आ जाते हैं कि ये जो थोड़ा बहुत जो तोड़-फोड़ किया है, और क्या आपको एक चीज नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कई बार प्रेशर कुकर की सीटी निकालने जैसी कोई बात करता है और थोड़ा बहुत चूरन उधर चटा दिया ताकि ये सड़क पर निकल के हाय अल्लाह ना करें? देखिए, वो चूरन चटाए या लवण भास्कर चूर्ण खिलाए, मैं इस कोठे की पूरी व्यवस्था को ही नकारता हूं। जहां पर व्यवस्था नहीं, अभी इस फैसले पर हम बात कर रहे हैं। व्यवस्था वाला पक्ष हमने पिछले 11-12 मिनट में बतिया लिया व्यालोक भाई। इस फैसले से भी वही होगा। आप देखिए, इसमें जो आपने 3 बातें बताई, मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि आपने डीएम को हटा दिया। साहब, कौन अब ये जांच कौन करेगा? अगर डीएम जो जिले का मालिक है, जिलाधीश है, वह अगर ये न्याय नहीं कर सकता है कि ये कानून बनने तक, ठीक है, कानून बनने तक मैं आपकी, वैसे भी ये फैसला अंतरिम है दर्शकों, इंटरिम ऑर्डर है। सरकार अभी 5 महीना और लेंगे, गुलगुली रजाई में सोएंगे, उसके बाद उठेंगे, वो गाउन पहनेंगे, गाउन पहन के टहलते हुए निकलेंगे, फिर इसमें 6 महीना निकाल देंगे। सरकार के कानून बनाने का इंतजार करेंगे भाई, क्या यार? नहीं, सरकार कानून बनाएगी, फिर कह देंगे कि अरे आपने इसमें एक ही जगह बी कैसे लिख दिया। हम करेंगे साहब, हम ही सबसे काबिल हैं, हम अनपढ़ जाहिल 12वीं फेल, लेकिन हमारे ताऊ चूंकि जज थे, उन्होंने हमको जज बना दिया, तो हम सबसे काबिल हैं। यही तो ये कर रहे हैं कोर्ट वाले, और क्या कर रहे हैं साहब? आप ये बताइए, आप फिर कहेंगे कि भावनात्मक, और उस बात पर देखिए, जिस दिन वक्फ एक्ट अमेंडमेंट
हुआ, जिस दिन भी अमेंडमेंट और जिस दिन सरकार ने किया, हम सभी जानते थे कि कानून बनेगा भैया, पास होगा, सुप्रीम कोर्ट के अरखे चरखे के बाद होगा। यही 370 में हुआ, काम चलता रहा। उधर सुप्रीम कोर्ट 5 साल तक बैठा रहा, अंततः उनको भी, क्योंकि संविधान के इतर तो कोई चीज हुई नहीं है, आपको जबरदस्ती अपना पावर दिखाना है। वो जो एक स्टार है ना भोजपुरी का, कोई पवन सिंह, जो कहता है पावर एहिजा से शुरू होखेला, एहिजा से खत्म होखेला। तो इन काले ये कोट उस टाइप वालों का भी, को जालोक भाई ये उस टाइप का भी कुछ है क्या कि गाड़ी अब भाई चलाएगा? हाँ, गाड़ी इस भाई टाइप का भी? चलाएगा। हाँ, भयंकर लोडेड हैं, 5 कैन 6 कैन पी के अब उसके बाद कह रहे हैं कि गाड़ी हम चलाएंगे। कौन होती है कार्यपालिका, कौन होती है विधायिका? भाई गाड़ी तो भाई अच्छा, वो चलाएगा, क्योंकि हम जज हैं। जिन कैनों की आपने बात किया, वो उस कैन का ब्रांड नाम जो है वो क्या है? कोलिजियम? कोलेजियम सुपर है स्ट्रॉन्ग, और क्या है? सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोलेजियम, कोलिजियम। सुपर डुपर और सुपर चाइल्ड बेयर है। कोलेजियम पी पी के भाई लोग धन्य किए हुए हैं। अरे भाई, आप डीएम को हटा दिए, चलिए मान लिया। अच्छा, 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है सर। दर्शकों आप भी ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिसिंग हिंदू नाम की कोई चीज नहीं हो सकता है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही होगा, प्रैक्टिसिंग ईसाई ही होगा, प्रैक्टिसिंग यहूदी ही होगा, क्योंकि उनको एक जो बिब्लियोलेटरस रिलीजन है, और एक जो एक किताब, एक पैगंबर, एक मत, उसके बाद सब कुछ खत्म। इस तरह की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं वही ना करेंगी प्रैक्टिसिंग। तो आप बताइए, आपकी एक जमीन है, आप हैं मोहम्मद इमरान, ठीक है, मैं हूं व्यालोक, मैं गया और वक्फ कर दी आपकी जमीन, क्या करेंगे आप? भाई साहब, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है ना, नहीं नहीं, वो तो वरना जिसकी जिसकी जमीन रहेगी वही ना करेगा, नहीं तो व्यालोक ही बिना करेंगे। प्रैक्टिस, अरे तो बिना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हुए मैं वक्फ कर दूं, मैं क्यों कर दूंगा? नहीं तो ये आप बात इमरान हो तो कम जाएंगे से तब कम, ना करेंगे। और ये अरे मियाद भाई, जो है ये वो था कि 5 साल होना चाहिए आपको तो इमरान बने हुए। वही मैं कह रहा हूं कि इससे तो धर्मांतरण की एक नई लड़ी खोल रहे हैं कि नहीं मिलॉर्ड, कि भाई कोई जरूरत नहीं है 5 साल की, चलो आओ, तुमको धर्मांतरित किया, तुम वक्त करो, चलो जाओ, हो गई बात तो ये खत्म। तो अभी तक था यही ही, तो इस यही इसको तो हो कानून रहा है ड्राफ्ट होने तक रोका है। भाई। कानून ड्राफ्ट होने तक रोका, आपने समय बढ़ा दिया ना, कि फिर 6 महीने बाद, तब तक हम इत्र गुलेल लगाएंगे। तो वो ये तो वाला जो 1923 से चला आ रहा था, पुरानी ये तो फिल्मों में इफेक्ट। 1923 से चला आ रहा था सर। तो भाई, सरकार जब अपना काम कर रही है, संसद जब अपना काम कर रही है, तो तुमको अड़ंगा लगाने को किसने कहा? मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि तुमको ठीक ये बीमारी कौन सी है भाई, कि तुम ठीक। सर्वज्ञाता हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो, तुम हो कौन भाई? पहले ये बताओ यार, सुप्रीम कोर्ट ठीक के किसी भी जज की शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसकी कमाई कितनी है, उस ने घूस कितना कमाया है, ये सब हम लोगों को क्यों नहीं लिख के देते हो भाई? तुम पूरी दुनिया से लेते हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, परेता हो, अभिनेता हो, सबसे लेता है कि नहीं है कोर्ट? नहीं नहीं, कि बिल्कुल सब लेता लोग लिख के है। दो, एकदम। और अपनी जानकारी क्यों नहीं देगा? ये कौन है ये? नहीं नहीं, अरे इस पर कहाँ कोई शक है कि ये चीजें नहीं है, लेकिन हम मैं फिर वही वकफ वाली टेबल पे ले आ और रहे हैं, और तो और ये सब तो चीजें नहीं है। मैं उस टेबल कुछ पर आऊंगा ही होगा। नहीं ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप होते कौन हैं संसद के काम में टांग अड़ाने वाले, मुझे ये अरे बताइए। भाई, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होते हैं। और बताइए, अब जब तक नहीं है होते हैं, तब तक तो सुप्रीम नहीं कोर्ट। होते हैं। अच्छा। आप गलत हाँ, कर रहे हैं ना, आप हर एक चीज में टांग अड़ा रहे हैं। आपको आज चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, कल को सरकार देगी, और परसों जनता आपको दौड़ाएगी माई बाप, मिलॉर्ड। ये बात, हाँ, एकदम एकदम आप है। जो, नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कुछ हुआ ना, बहुत सारी इमारतें जो है वो उस पर मोहब्बत दिखाई गई, तो सुप्रीम कोर्ट पे भी दिखाई गई। और और लेकिन मजे की हम बात ये देखिए कि उसी सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस को इंटरिम पीएम भी बनाया गया। तो दुनिया बड़ी निराली है। मैं एक बार फिर सर आपको काम वाली टेबल पे ले आता हूँ, वकफ वाले पे। वकफ देखिए, हल्का गला मेरा साफ हो गया। कुछ
मिलेगा, मिलने की उम्मीद है, हासिल होने की। ये जो सबसे बड़ा लैंड जिहादी भारत में पल रहा था, इसकी नकेल-वकेल कुछ कसी जाएगी ये कानूनवा से। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट कितनी भी कोशिश कर ले, ये सरकार जो है वो तो नकेल कस के रहेगी। और चूंकि हमारी पूरी जो न्याय व्यवस्था है वह प्रो मोहम्मडन है, प्रो क्रिश्चियन है। इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों ने जो बनाया हम उसी को ढो रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं। अब भारतीय न्याय संहिता हुई है, कोलेजियम ध्वस्त हो, इन काले बदबूदार जानवरों को बाड़े में बंद किया जाए, इनकी एक परीक्षा हो, इनकी एक ट्रांसपेरेंसी तय हो, इनको एक न्यूनतम योग्यता का वाहक बनाया जाए कि इतना कम से कम तुमको आना चाहिए, तब तुम जज बनोगे। ये नहीं कि कोई माई बाबू हैं तुम्हारे। तो इन सब के बाद सर वक़्फ़ पर भी एक कंक्लूडिंग टिप्पणी दे दीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ अब मैं फिर वक्त पर आता हूँ। आपको काले रंग से बड़ा स्नेह है, लेकिन 20-22 मिनट हो गए, आप थोड़ा-सा बोल दीजिए सर कि इससे सरकार अब कुछ कर पाएगी इम्प्लीमेंटेशन वाले मामले पर? सर सरकार पहले दिन से करेगी, वरना वो कानून नहीं लाती। सीएए को भी इन लोगों ने पचड़े में डाला, सीएए लागू हो गया। अब तो उसमें और भी घोर कम्युनल चीजें जोड़ दी गई हैं। अभी पिछले महीने चुपके से जब हम लोग यहाँ राहुल वाहुल खेल रहे थे तो शाहजीवा ने जाके उसमें पीछे से चुपके से एक और घोर कम्युनल चीज जोड़ दी है। दर्शकों गूगल कीजिएगा। तो सरकार इस कानून का उपयोग करेगी, उसमें लाभ होना ही होना है, चाहे ये कोठा कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन फिर से वही बात, आप होते कौन? Who are you? सॉरी सर। कौन हो भाई तुम? कौन हो? बताओ ना, प्लीज बताओ, कौन हो तुम? बिल्कुल। अरे नौकर हो हमारे यार, हमसे ही ना पैसा लेते हो जी। सरकार पैसा देती है मतलब तुम हमारा पैसा ले रहे हो, तो नौकर टाइप रहो, विनम्र बनो। तुम हमारे माई बाप नहीं हो, तुमको माई लॉर्ड कह दिया गुलामी के काल में तो तुम सचमुच माई लॉर्ड बन गए क्या? और माई बाप, अरे भाई तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, कोई एग्जाम भी नहीं देते हो यार तुम लोग, मतलब तुम लोग आईना कैसे देखते हो जी? एकदम 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 सर, एकदम सर। दर्शकों, पिछले 20-22 मिनट से काम की टेबल और उसी के साथ जो व्यालोक जी बार बार कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इस देश में ये अस्थाई चर्चा का विषय, ये रिफॉर्म होने हैं। ये वो पेंडिंग काम है जो सरकार से हम अपेक्षा करते हैं, आप जुडिशरी का सुधार करिए। लेकिन जहां तक मैं वक्फ बोर्ड पर आऊं और अगर टू द पॉइंट टेक्निकली आऊं, हालांकि इसमें बहुत सारे लोचे अभी भी हैं, सब कुछ हासिल नहीं हो गया है, बहुत सारी चीजें राज्य सरकारों के ऊपर हैं। और इसीलिए मैं जब कहता हूं कि डबल इंजन की सरकारें, तो साहब अब वो तय करेंगी कि वेस्ट बंगाल में इनका क्या हाल होता है, झारखंड में इनका क्या हाल होता है, तमिलनाडु और केरल में इनका क्या हाल होता है। तो ये मुस्तकबिल तय करना तो राज्यों का काम है, और राज्यों को तय करना ये वहां के वोटर का काम है। बहुत सिंपल सी बात है। सारा कुछ किसी एक आसमान के ऊपर उछाल देना बड़ा आसान होता है दर्शकों, और बड़ा इससे रिलीफ मिलती है। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ अपने हिस्से भी आता है कि हम कैसी सरकारें चुन रहे हैं स्टेट के लिए। या तो आप भारत को संघ से हटा दीजिए कि नहीं साहब, बिल्कुल सारा यूपी गायब, बिहार गायब, झारखंड गायब, तमिलनाडु गायब, वेस्ट बंगाल गायब, सब मिल जाओ, एक नास्ट हो, एक कानून एक डंडे से हकेगा। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, आपके प्रदेश का स्टेटस छीन लिया जाए, सारी अस्मिता निकल के बाहर आ जाएगी। हर तरह की अस्मिता, चाहे खान पान की हो, चाहे नाच गाने की हो, चाहे पुराने इतिहास की हो, वो भी नहीं किया जा सकता। लेकिन निश्चित है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन टोटलिटी, अभी ये इंटरिम है, और एक प्रिंसिपल बात उन्होंने कही है कि इसमें ऐसा कुछ भी रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं है जो हम इस पूरे कानून पर रोक लगाएं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये 3 चीजें उन्होंने कही कि इसको हम तब तक रोक लगाते हैं जब तक कि कानून ड्राफ्ट नहीं हो जाता। बातें इस पे अंतहीन है, हमने पहले भी की हैं, आगे भी की हैं। और व्यालोक जी की जो काले के प्रति संवेदना और स्नेह है, प्रेम भाव है, वो अस्थाई है सर, वो तो अभी होना है।
जुडिशरी में रिफॉर्म होना है। व्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के प्रति आपकी अगाध जो एक प्रेम है, जिस पे हम लोग लगातार बात करते हैं, और ये अस्थाई विमर्श का मुद्दा है सर। सैल्यूट टू यू कि आप इस तरह की बातों को निरंतरता देते रहते हैं प्रारब्ध के इस मंच पर, क्योंकि जब कभी सुधार होगा तो याद किया जाएगा मनीषी आचार्य व्यालोक जी को भी, कि लगातार सतत अपने जिस भी सामर्थ्य में हम लगातार बात करते रहे हैं। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हासिल बहुत कुछ हुआ है और हासिल अभी बहुत कुछ होना है। हासिल होने की प्रक्रिया 2014 से चल रही है, इसीलिए मैं सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं। तो मामला जो 1923 से था, अभी देखिए साहब क्या क्या आ रहा है। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपको एक दूसरे एंगल से, वक्त पर बहुत सारी बातें कल से आपने देखी होगी, हमारे यहाँ भी बात देखी, लेकिन ये बात भी आपको एक दूसरी दृष्टि देगी। हमें और व्यालोक जी को अब चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, बेल आइकन जरूर दबाइए। और व्यालोक जी कहाँ पाए जाते हैं प्रारब्ध के अलावा? व्यालोक वाणी पर। जी हाँ, व्यालोक वाणी को जरूर अपना स्नेह दीजिए, ताकि व्यालोक जी को कभी यहाँ तो कभी वहां, कभी नरम तो कभी गरम। व्यालोक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। अब समय लेते हैं विदाई का। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।